हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 90s डे प्लानर चलाया जा रहा है उसके डे 4 आधुनिक भारत के डेटा को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने इसकी डे 1, 2 और 3 की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारे वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये रहा परफेक्शन आईएएस का डे 4 आधुनिक भारत का इतिहास। इसका जो टॉपिक है वो है भारत में समाचार पत्रों का इतिहास एवं पत्रिकाएं तथा प्रमुख पुस्तकें, भारत में कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं प्रमुख अधिवेशन। तो ये जो है वीवीआई है अपने आप में, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन डेफिनेटली रहते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के विकास के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है, बाकी सारे सही है। हिंदू पेट्रियट के संपादक कृष्णोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। राजा राममोहन राय ने सामाजिक तथा आर्थिक विचारों के विरोध स्वरूप समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था। 1826 ईस्वी में कानपुर में जुगल किशोर दास हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्टन का प्रकाश किया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। समाचार पत्रों पर लगने वाले प्रतिबंध के अंतर्गत 1799 ईस्वी में वेलेजली द्वारा पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम और जॉन एडम्स द्वारा 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया था। एडम्स द्वारा समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण राम मोहन राय का मिरातुल अखबार बंद हो गया। नेक्स्ट है, देसी भाषा समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोम प्रकाश। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने देसी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को सीधे नियंत्रण में लेना चाहा। इस अधिनियम से भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तत्कालीन लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य कर लाया गया था। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम सोम प्रकाश पर ही लागू हो सका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है हमारे समाचार पत्र और दूसरी तरफ उनके प्रकाशन स्थल। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। तो यंग इंडिया अहमदाबाद, संपादक या प्रकाशक के तौर पे महात्मा गांधी और वर्ष 1917। नेक्स्ट है द ट्रिब्यून चंडीगढ़, दयाल सिंह मजीठिया 1877। नेक्स्ट है हिंदू मद्रास, वीर राघवाचारी 1878। नेक्स्ट सोम प्रकाश कलकत्ता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1859। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र एवं संपादकों या संस्थापकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा बेमेल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हेराल्ड जुगल किशोर। ये गलत है। नेशनल हेराल्ड के जो संपादक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। बाकी देख लेते हैं, मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त। इसके अलावा अन्य देख लेते हैं, हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, इंडियन रिव्यू जीए नटेशन, सोशलिस्ट एस.ए. डांगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाचार पत्रों एवं उनकी भाषा का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बम्बई दर्पण गुजराती। इसमें जो सही है उन्हें देख लेते हैं, प्रताप पत्र
हिंदी, अल हिलाल उर्दू, संजीवनी बांग्ला। इसके एक्सप्लेनेशन में और भी देख लेते हैं। तो प्रताप जो है वो हिंदी में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लाया गया था। अल हिलाल उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। संजीवनी बांग्ला के मित्रा। बम्बई दर्पण मराठी बाल शास्त्री। हिंदुस्तान हिंदी मदन मोहन मालवीय। कॉमरेड अंग्रेजी मौलाना मोहम्मद अली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का चयन करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम लॉर्ड कैनिंग। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम लॉर्ड वेलेजरी। पंजीकरण अधिनियम लॉर्ड लॉरेंस। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाना था। अनुज्ञप्ति अधिनियम लॉर्ड एमर्स्ट द्वारा लाया गया था। इसमें समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। इसमें एक और पॉइंट है, अनुज्ञप्ति अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 में आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु पुनः लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अखबार एवं उसके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूक नायक जोगिंदर नाथ बोस। ये गलत है, बाकी सभी सही है। राष्ट्र गुप्तार दादा भाई नौरोजी। वंदे मातरम अरविंद घोष। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। इसके एक्सप्लेनेशन इस प्रकार हैं। मूक नायक समाचार पत्र की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने 1920 में की थी। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना भी B.R. अम्बेडकर ने ही किया था। 10 रोज़ा समाचार पत्र की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सर्चलाइट समाचार पत्र की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 एवं 2 दोनों। पायनियर समाचार पत्र सरकार का पूर्ण समर्थक था, सही है। इंग्लिश मैन समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी था, ये भी करेक्ट है। स्टेट्समैन समाचार पत्र की स्थापना 1875 ईस्वी में रॉबर्ट नाइट ने की। इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष ने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र की गठन श्रीनिवास शास्त्री ने किया। लोकमत समाचार पत्र की स्थापना सेठ गोविंद दास ने किया। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरी तरफ उसके संस्थापक या प्रकाशक। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 4 3। लीडर मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। द इंडिपेंडेंट TM नायर। जस्टिस मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लीडर एवं अभ्युदय के प्रकाशक मदन मोहन मालवीय थे। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा के पत्र का संपादन 1913 में फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। इंडिपेंडेंट पत्रिका का संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया। जस्टिस पत्रिका का संपादन TM नायर ने किया था। नेक्स्ट है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने 1858 से 59 में की थी। इसमें बंगाल के नील की खेती करने वालों का अंग्रेज द्वारा कैसे शोषण किया जाता है उसका वर्णन है। जब नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो सरकार द्वारा इन पर मुकदमा भी चलाया गया था। नेक्स्ट है, जर्नी थ्रू
जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, W.H. स्लीमैन। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में स्लीमैन की सहायता से ठगों का दमन किया। ठग लुटेरे थे जो देवी काली की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, अन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड। बाकी सारे सुमेलित नहीं हैं। अन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये सभी पुस्तक जो है भगत सिंह द्वारा लिखी गई हैं। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। बाकी सारे गलत हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखी। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। द ग्रेट डिवाइडेड पुस्तक H.B. हडसन ने लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हुंकार। स्वामी जी ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये लेखक समाज सुधारक एवं किसान नेता थे। भारत में उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण भी कहा जाता था। इन्होंने बिहार किसान सभा तथा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 की स्थापना की। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में तथा दूसरा गया अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी सारे द हिंदू, बंगाली, दी महरत्ता, ये सभी राष्ट्रवादी समाचार पत्र हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इस अखबार के संस्थापक थॉमस ज्वेल थे जो कि एक ब्रिटिश पत्रकार थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। इसे 1861 में इसका वर्तमान नाम दिया गया। यह पहले द्वि-साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू किया गया। इसमें यूरोप, अमेरिका और उपमहाद्वीपों के समाचार निहित होते थे। इसे नियमित माल के जहाज़ों के द्वारा भारत और यूरोप के बीच भेजा जाता था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों जिसके नाम है द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो ये जो है दिए गए हैं और पूछा जा रहा है क्रमशः इनके नाम कौन से सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। द हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाली साहित्यिक महाकाव्य मेघनाद वध काव्य 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कूट के द्वारा सही उत्तर को चुनना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, यह माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा लिखा गया था। बाकी दोनों जो कथन है वो गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बंगाली साहित्यिक महाकाव्य मेघनाद वध को 1861 में माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा लिखा गया। यह महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य रामायण में लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद के निधन पर आधारित है, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है उनकी पुस्तक।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2413, यानी दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, महादेव गोविंद रानाडे। एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, आर.सी. दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखे गए उस उपन्यास को पहचानिए जिसमें गरीबों पर औद्योगिकीकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की समालोचना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हार्ड टाइम्स। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है जो 1854 में प्रकाशित की गई। इसमें गरीबों पर औद्योगिकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की समालोचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, युगांतर से संबंधित नहीं थे। बाकी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन इन्हीं की कृति है। युगांतर से जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और वाणिंद्र नाथ घोष संबंधित थे। गांधी जी ने यंग इंडिया को अंग्रेजी में, नवजीवन को हिंदी गुजराती में और हरिजन को हिंदी एवं गुजराती में, इंडियन ओपिनियन को दक्षिण अफ्रीका में संपादित किया था। गांधी जी की मुख्य कृतियां हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आदि है। फिर है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4123। समाचार दर्पण, जेसी मार्समैन। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय। केसरी, बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है लेखक, दूसरे तरफ है उनके पुस्तक का शीर्षक। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर मैच किया हुआ है, इन्हें देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एस.बी. चौधरी, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 59। अशोक मेहता, द ग्रेट रिवेलियन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, काल। क्रांतिकारी काल की पत्रिका काल ने अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना की थी। शिवराम महादेव प्रांजपे ने जन जागरण के लिए 1895 में मराठी साप्ताहिक पत्रिका काल का प्रकाशन किया था। इसके अलावा बंद बांधव उपाध्याय ने संध्या, अरविंद घोष ने वंदे मातरम तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उर्दू। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात ये गुजराती और हिंदी में भी निकला। गदर दल का गठन 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुआ। इस दल में 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। सोहन सिंह भाकना इस दल के अध्यक्ष थे। विदेश में ब्रिटेन विरोधी गतिविधियों के संचालन में इस दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक को 1959 में कर्नल हुतोए तोग द्वारा लिखा गया था। ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। 7 जुलाई 1941 को सुभाष चंद्र ने भारत छोड़ दिया था। गांधी ने सुभाष को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। कदम बढ़ाए जा, खुशी से गीत गाए जा, आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था। सुभाष ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी तथा यहीं पे उन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है,
कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना इंडियन विंग्स ऑफ फ्रीडम है, इंडियन विंग्स फ्रीडम है। राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है इंडिया डिवाइडेड। दुर्गादास ने इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखी है। अगला है लेखक और उनकी कृतियाँ, इन्हें सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। यहाँ ये सुमेलित है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दास कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। वक्कम मोहम्मद अब्दुल कादिर ने 1905 में इस साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना त्रावणकोर में की थी। जनवरी 1906 में रामकृष्ण पिल्लई ने संपादन का कार्य संभाला। इनसे पूर्व सीपी गोविंदा पिल्लई इसके संपादक थे। 1907 में अखबार का कार्यालय तिरुवनंतपुरम चला गया। 1910 में ब्रिटिश पुलिस ने अखबार और प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया। अगला प्रश्न है ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ताराबाई शिंदे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन पुस्तक की लेखिका ताराबाई शिंदे हैं। इन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में प्रमुख नारीवादी रहीं। उन्होंने भारत में पितृ सत्ता और जाति प्रथा का विरोध किया। अगला प्रश्न है एक तरफ है इतिहासकार, दूसरी तरफ उनकी पुस्तक और इन्हें सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ सुमेलित क्या हुआ है हम इन्हें देख लेते हैं। सुमित सरकार, द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 टू 1908, शाहिद अमीन, इन्वेंट मेटाफोर मेमोरी चौरी चौरा 1922 टू 1992, रंजीत गुहा, अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल, बिपिन चंद्र, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें एवं कूट से चुनकर उत्तर दें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशक सभा थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा जो है ये 1836 ईस्वी में गठित हुई। बाकी सारे प्रश्न में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है संस्था और संस्थापना वर्ष की है, उन्हें सुमेलित करना है। संस्था और उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 2341। यहाँ पे है लैंड होल्डर्स एसोसिएशन 1838, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इंडियन लीग 1875, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा हेतु गठित लैंड होल्डर्स एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी जिसे संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन की मांग को अपनाया था। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 कलकत्ता। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था।
इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करना एवं सार्वजनिक कार्यों में उनकी दिलचस्पी पैदा करना था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें एक और पॉइंट है कि 1876 में नागरिक सेवा परीक्षा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने पर ब्रिटिश भारत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था। अब फिर है एक तरफ संगठन और दूसरे तरफ है उनके संस्थापक, इन्हें सुमेलित करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 4321। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। बाकी ये जो है ये एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन का ही दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2, पूना सार्वजनिक सभा और सहमति की आयु विधेयक द एज ऑफ कंसेंट बिल। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में बाल गंगाधर तिलक, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रानडे आदि नेताओं ने की थी। सहमति की आयु विधेयक द एज ऑफ कंसेंट बिल को बाल विवाह रोकने के लिए 1891 में लाया गया था। बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह के विरोधी थे, फिर भी इन्होंने इस बिल का विरोध किया क्योंकि तिलक ने इसे भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप माना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ है व्यक्ति और दूसरे तरफ है उनके राजनीतिक दल, इनका सुमेलन करना है। तो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 4321। मैच कर लेते हैं इसे। B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी, फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी, खलीकुजम्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इसमें एक और है कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में जो है सजाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4 सारे सजे हुए ही हैं। यानी सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, देन लैंड होल्डर्स सोसाइटी, देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देन इंडियन लीग। यहाँ पे जो है उनके ईस्वी दिए गए हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, जमींदारी लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843, इंडियन लीग की स्थापना 1875। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राजनीतिक दल, दूसरी तरफ उनके वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे ये सुमेलित है, इन्हें देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925, AIADM 1972। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 1 और 2, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में नासिक में वीडी सावरकर ने की थी। सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला ही अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक में थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में कलकत्ता में वारेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। इसका प्रमुख उद्देश्य खून के बदले खून था। इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इसका नाम M.N. राय ने सुझाया था। अगले प्रश्न में है सुमेलन करना नेता और उनके पार्टी को।
इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए। यहाँ पे जो है इनके सुमेलित किया हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी, S.A. डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 1 2 3, यानी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान कई विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, तिलक विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न है, नरमपंथी होने के कारण मद्रास महाजन सभा निम्नलिखित में से किस उपाय की वकालत नहीं करती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2, इंग्लैंड और भारत में समवर्ती सिविल सेवा परीक्षाएं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मद्रास महाजन सभा, इसका उद्देश्य था अडियार, जैसा कि कहा गया है, अडियार थियोसॉफिकल सोसाइटी सम्मेलन का लक्ष्य देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना और राष्ट्रीय मुद्दों का समर्थन करना है। सभी उदारवादी रहते हुए विभिन्न उपायों की वकालत की, जिनमें शामिल है, पहला है कर कटौती, सरकारी और सैन्य खर्च में कटौती, लंदन में भारतीय परिषद का उन्मूलन, इंग्लैंड और भारत में समवर्ती सिविल परीक्षाएं, अपने साथी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता। मद्रास महाजन सभा ने 1930 में जॉर्ज टाउन में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 44 का हमारा करेक्ट आंसर रहा ये। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, पूना सार्वजनिक सभा 1870, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। सैयद अमीर अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कि इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 और 4। देख लेते हैं इन्हें हम। दूसरा है, उन्हें मुस्लिम इतिहास विशेषकर मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रभावशाली पुस्तकों पर उनके कार्यों के लिए श्रेय दिया गया। वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पहले सैयद अमीर अली के बारे में यहाँ कुछ दिए गए हैं तथ्य। अवध राज्य से आने वाले ब्रिटिश भारतीय न्यायविद सैयद अमीर अली 1906 में वायसराय को दी गई याचिका के हस्ताक्षरकर्ता थे। इस प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में अपने मित्र आनंद मोहन के साथ 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1909 में वो प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में बैठने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें। तो जो है बोल रहा है कि इन संगठनों की स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। तो ये सारे जो है सुमेलित ही हैं 1 2 3 4। यहाँ इसके ईस्वी के साथ इन्हें देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जो है जॉर्ज थॉम्पसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मित्रा के द्वारा स्थापित की गई थी। इस संगठन का लक्ष्य ब्रिटिश प्रभुत्व के शासक के प्रति वफादार रहते हुए सभी वर्गों का कल्याण और उन्नति सुनिश्चित करना था।
इसके बाद है इंडियन लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। शिशिर कुमार घोष ने की थी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। इनमें आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नवाब गोपाल मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य राष्ट्रवादी नेता जुड़े हुए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। रजनी पामदत्त ने ऐसा कहा था, और रजनी पामदत्त जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी में एक प्रमुख पत्रकार और सिद्धांतकार थे। नेक्स्ट है अध्यक्ष और उनसे संबंधित जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये रहा। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940, सरोजनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए में है कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में लिया। यह सोसाइटी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उनके धर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत का समर्थन करती है। एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल के नमूने पर भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला है नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1423 महात्मा गांधी, उनके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू, उनके बाद जवाहरलाल नेहरू और लास्ट में वल्लभ भाई पटेल। तो इनके जो है एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इसमें मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं दिए गए कूट से चुनकर उत्तर दें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में की गई थी। 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक बम्बई में आयोजित की गई। इंडियन नेशनल यूनियन के बम्बई अधिवेशन में ही इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। सारे कथन सही हैं। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई। इसके संस्थापक एओयूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कुल 72 प्रतिनिधियों ने इनमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के घोषित उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अंग्रेजों द्वारा भारत से निकाले जाने वाले धन पर नजर रखना, ये नहीं था। बाकी देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना सही है। जाति, धर्म, प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना तथा मजबूत करना। देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना।
इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इसमें भी वही सारी बातें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक विचार करें। तो इसका जो पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। यानी कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना था। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना कर अंग्रेज असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहता था। अब अगला प्रश्न है, पहले इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को मात्र सेफ्टी वल्व कहना उचित नहीं है। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया द इंटरप्रिटेशन एंड द हिस्ट्री में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ब्रिटिश समाज को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इस संबोधन को किस बात का प्रतीक माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को पतित अवस्था से उबारेगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कादम्बिनी गांगुली द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को 1890 में संबोधन इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को उसके पतित अवस्था से उबारेगा जिसमें वे सदियों के कालक्रम में पहुंचा दी गई थी। यह इस बात का भी प्रतीक था कि इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। इसके साथ ही वे भारत की प्रथम स्नातक और पहली महिला चिकित्सक थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व नियोजित गुप्त योजना के अनुसार की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी रजनी पाम दत्त ने कांग्रेस की स्थापना के बारे में ऐसा कहा था। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। एनी बेसेंट ने लिखा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस को याचना की संस्था की संज्ञा दी थी। इसके अलावा जो है अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तरफ है कांग्रेस अधिवेशन, दूसरी तरफ भाग लेने वाले प्रतिनिधि। करेक्ट आंसर होगा ए, 3412। मुंबई 1885 में 72, कलकत्ता 1886 में 434, मद्रास 1887 में 607, इलाहाबाद 1888 में 1248। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस तीसरा अधिवेशन मद्रास 1887, अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस चौथा अधिवेशन इलाहाबाद 1888, अध्यक्षता जॉर्ज यूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर है एक तरफ कांग्रेस सम्मेलन, दूसरी तरफ उनके कांग्रेस अध्यक्ष।
देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये रहा इसका आंसर। बम्बई अधिवेशन 1885, व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद अधिवेशन 1888, जॉर्ज यूल कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजूमदार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। उन्नीस में फैजपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। बंगाल विभाजन के समय 1905 में कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष और उनके अधिवेशन स्थलों में कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्रीमती कादम्बिनी गांगुली सूरत। ये गलत है। श्रीमती कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित की थी। बाकी सही है। श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता, श्रीमती सरोजनी नायडू कानपुर, श्रीमती इंदिरा गांधी नई दिल्ली। इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। वह कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। वह भारत की प्रथम महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। एक है सूची कांग्रेस अधिवेशन का क्रम संख्या और 2 है सूची कांग्रेस अध्यक्ष। इन्हें सुमेलित करना है। देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर ये रहा। कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1946 मेरठ जेबी कृपलानी। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव महात्मा गांधी। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता रहीमतुल्ला सयानी। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा सत्य है। करेक्ट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन पटना बांकीपुर में संपन्न हुआ। कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो कांग्रेस के 28वां अधिवेशन 1912 में पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता RN मधुलकर ने की। कांग्रेस का 29वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आंदोलनों के लिए मुख्यालय की स्थापना। जो थे उनको देख लेते हैं। भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव पैदा करना। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसके बाद जो है हो जाएगा एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना। इसके अलावा लोगों को जाति धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि इनको क्या करना है, कालानुक्रमिक करना है। तो यहाँ दिया गया है, इन्हें हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। राजगुरु को लाहौर में फांसी 23 मार्च 1931। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर
पूछ रहा है इनमें कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A134। मद्रास में आयोजित थियोसॉफिकल सोसाइटी की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विचार उभरा। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने मद्रास में अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। दिसंबर 1884 में एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें एक ऐसे राजनीतिक संगठन के गठन पर चर्चा हुई जो अखिल भारतीय आधार पर काम करता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। इनमें जो है पहले अध्यक्ष की अध्यक्षता किए थे वो थे WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। देख लेते हैं। तो इनमें से सही कथन है 3 और 4। सम्मेलन ने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। इसने लोगों को बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहले जो है इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना MG रनाडे और रघुनाथ राव ने की। यह मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ था। इसकी उद्घाटन बैठक दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित की गई। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक सम्मेलन के रूप में उसी स्थान पर आयोजित किया जाता था और सामाजिक सुधार पर केंद्रित होता था। सम्मेलन ने कुलीनवाद और बहुविवाह की निंदा करते हुए अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। इसने लोगों को बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B केवल 2। यानी इसका उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना था। ये सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, जिसके तहत 1888 में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की भावना पैदा करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 1 और 2 दोनों। कांग्रेस का 1924 का बेलगाम अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन था। सही है। 1926 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान उसके कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये भी सही है। गुवाहाटी अधिवेशन के निर्णयों में से एक राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प। कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और हाथ से बुनी सहित स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस निर्णय को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण के आधार पर कांग्रेस अधिवेशन को पहचाने। तो इसका सही उत्तर जो है पहले देख लेते हैं विवरण क्या है। इस सत्र में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस तय किया गया, जिसे हर साल मनाने का संकल्प लिया गया। इसने सविनय अवज्ञा कार्यक्रम के शुभारंभ को अधिकृत किया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये सारे कथन किनके लिए है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B
1929 का लाहौर अधिवेशन। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने नई उग्रवादी भावना को आवाज दी। इसने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस के उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी पर स्वतंत्रता का नया अपनाया गया तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया था, जिसे हर साल इस तरह मनाया जाता था। लोग प्रतिज्ञा लेते थे कि ब्रिटिश शासन के आगे झुकना मनुष्य और भगवान के खिलाफ एक अपराध है। कांग्रेस के अधिवेशन में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की भी घोषणा की गई, लेकिन उसने संघर्ष का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। नेक्स्ट है 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। इसमें सहकारी खेती को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें सामंती कर और बेगार को खत्म करने का आह्वान किया गया। यह किसी गांव में आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में कृषि कार्य अपनाने का संकल्प लिया। प्रमुख विशेषताएं हैं लगान और राजस्व में 50% की कमी, गैर आर्थिक जोतों को लगान और भूमि कर से छूट, कृषि आय पर कराधान की समाप्ति, सामंती करों और जबरन श्रम का उन्मूलन, सहकारी खेती, लगान के बकाया को समाप्त करना, बेदखली कानून में संशोधन और किसान संघों की मान्यता आदि। यह जमींदारी और तालुकदारी प्रणालियों के उन्मूलन के मुद्दे पर चुप था। इसके लिए किसान नेताओं द्वारा इसकी आलोचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समाज सुधारक पंडिता रमाबाई। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए काम किया। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने उस समय की सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, बाल विधवाओं की दुर्दशा और बहुत कुछ पर प्रकाश डाला। उनके ज्ञान और विभिन्न संस्कृत ग्रंथों की व्याख्या के कारण उन्हें सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। 1930 में वह कमला देवी चट्टोपाध्याय ही थी जिन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था कि वे नमक सत्याग्रह को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखें। वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP में सक्रिय भागीदार थी। 1936 में इसकी अध्यक्ष बनी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ है कांग्रेस के वार्षिक सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। गलत जो है वो है डी, यानी केवल 4, बाकी सारे सही है। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कांग्रेस का मद्रास सत्र 1927 में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना। इसमें जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान हुआ, क्योंकि इनके साथ जो 7 सदस्य थे वो सभी अखिल यूरोपीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 में अपने दिल्ली सत्र में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए एक विदेश नीति प्रस्ताव के बाद चीन, मेसोपोटामिया और फारस में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्तिजनक
आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया। तीसरा कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस हरिपुरा सत्र 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। चौथा कथन गलत है। 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कांग्रेस के AICC सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। करो या मरो का नारा मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान या अगस्त क्रांति के मैदान में गांधी द्वारा एक भाषण के दौरान दिया गया था। यह कोई वार्षिक सत्र नहीं था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। इस अधिवेशन में कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1905 कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के 39वें अधिवेशन बम्बई 1934 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। इसके बाद 1947 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 56वां, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में निम्न में से कौन एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बंग भंग विरोधी अधिनियम बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अधिनियम अभियान को समर्थन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसको एक्सप्लेनेशन में वही है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं आगे कथन क्या बोल रहा है। कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, सारे सही हैं। तो देख लेते हैं इन्हें। पहला है उग्रवादी दल के नेता इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी इसका विरोध कर रहे थे। करेक्ट। ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से भारत बुलाकर इस अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिया। करेक्ट। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के योग्य नेतृत्व ने कांग्रेस में होने वाली फूट को बचा लिया, लेकिन मतभेद समाप्त नहीं हुआ। ये भी करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संबंध में निम्न में से कौन से वक्तव्य असत्य हैं। पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा आंसर। सी गलत है, बाकी सारा सही है। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। करेक्ट। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। ये भी करेक्ट है। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभाओं एवं नगर निकायों इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग कर दी। ये भी करेक्ट है। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों का प्रस्तावों का ज़्यादा महत्व नहीं मिलने के कारण उनमें निराशा बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों विचारधारा के लोगों में मतभेद बढ़ने लगा और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बाकी सही है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का क्रम कांग्रेस के अधिवेशनों में 23वां था। इस अधिवेशन को 26 दिसंबर 1907 को सूरत में आयोजित किया गया था। गरम दल के लोग इस अधिवेशन को नागपुर में आयोजित कराना चाहते थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। उग्रवादी या गरम दल के नेता 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। दूसरी ओर उदारवादी या नरम दल के लोग इस अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंततः वही बने।
इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल उग्रवादी एवं नरम दल उदारवादी में हुआ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसके जो है करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका होगा सी, 1 और 2 दोनों देख लेते हैं। पहला, गरम दल के लोग चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरा, नरम दल के लोगों ने स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव का लक्ष्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य है। धीरे धीरे उदारवादियों उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद बढ़ते गए। 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों दो धड़ों में विभक्त हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2। यह अधिवेशन नर्मदा नदी के तट पर आयोजित हुआ था। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तिलक और अन्य लोगों के विरोध के बावजूद 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर हुआ था। दिसंबर 1906 तक गर्मपंथियों का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वे अध्यक्ष बनना चाहते थे। इसलिए कथन 3 गलत है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के लिए 2 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की। इसलिए कथन 4 सही है। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा परफेक्शन आईएएस का डे 4 आधुनिक भारत का इतिहास का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें। आप लोग वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। और आप बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। अगर आपने डे 1, डे 2 और डे 3 के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाके देखें। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू।